नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल राइट और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जो कि एक काइंड है, क्लासिफिकेशन है ह्यूमन राइट की। ठीक है, तो भाई ये होता है क्या है? इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कौन से होते हैं? ठीक है, आर दोज राइट, ये वो राइट होते हैं विच ऑरिजिनेटेड, जो कि उत्पन्न हुए थे, आर दोज राइट विच आर ऑरिजिनेटेड, जो कि उत्पन्न हुए थे इन रशियन रेवोल्यूशन 1917। रशियन रेवोल्यूशन, जब हमारा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, एंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई क्या हुआ, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल राइट्स कौन से? ये वो राइट्स हैं जो कि उत्पन्न हुए थे, ऑरिजिनेटेड हुए थे रशियन का रेवोल्यूशन 1917 और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। तो 1917 1919, 1917 पेरिस, 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड 1917 रशियन रेवोल्यूशन। तो simple language are the right which are originated in Russian revolution in 1917 and Paris Peace Conference 1919. ठीक, तो these are known as economical, social and cultural right। आपने इसको ये बोल दिया। अब ये होते हैं क्या? ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? ये कहते हैं भाई रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये तीन चीज़ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी मतलब फूड, कपड़ा मतलब क्लोथ एंड मकान मतलब हाउस। तो ये इसीलिए इसको बनाया गया था और ये क्रिएट हुए थे, और इनका सिर्फ ये तीन ही मोटिव होता है कि, और हंगरनेस को ख़त्म करना चौथा इसका एक मोटिव था। तो ये तो हमने बात कर ली इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, और इसे इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट भी कहा जाता है। अब हमारी तीसरे राइट की बात हो जाती है, जो हम बात करेंगे कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स क्या होते हैं? देखो भाई, जो कलेक्टिव राइट्स होते हैं ना, आल्सो नॉन एज ग्रुप राइट्स, इसे ग्रुप राइट्स भी कहते हैं। अब इसे ग्रुप राइट क्यों कहते हैं? कि जो हर एक इंडिविजुअल, कोई भी आदमी होता है, वो किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होता है, किसी न किसी यूनिट का वो पार्ट होता है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा होता है ना। तो इसीलिए उसको मतलब वो क्या है, किसी ग्रुप का पार्ट है, मतलब। तो ये जो राइट है किसी ग्रुप पार्ट के लिए ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल आर आल्सो मेंबर, वो मेंबर होते हैं सम यूनिट्स, किसी यूनिट के, ऑर्गेनाइजेशंस के, ग्रुप्स के। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए सम राइट आर कलेक्टिवली अप्लाइड, कुछ कलेक्टिवली अप्लाइड किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज ग्रुप, यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, मान लो मुस्लिम यूनिटी है या कोई माइनॉरिटी में कोई लोग हैं, ठीक है, जो भी कोई कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी जाति की कम्युनिटी है, तो भाई उसके इंटरेस्ट के लिए तो कलेक्टिव राइट ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव राइट। तो हम कहेंगे कलेक्टिव राइट आल्सो नॉन एज ग्रुप राइट, उसे हम ग्रुप राइट भी कहते हैं। और जो हर एक बंदा होता है मेंबर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, और कलेक्टिवली ही राइट अप्लाइड किए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो राइट्स होते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं? तो हम बोलते हैं कि दीज राइट्स आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशनल राइट्स, ओल्ड ट्रेडिशनल राइट से। अब ये डिफरेंट कैसे होते हैं? बिकॉज द ओल्ड ट्रेडिशनल राइट टॉक अबाउट और प्रोवाइड बेनिफिट टू द ओनली द इंडिविजुअल। जो हमारा पुराना, जो हमारा ट्रेडिशनल राइट थे, वो सिर्फ इंडिविजुअल को राइट बेनिफिट प्रोवाइड करते थे, एडवांटेज प्रोवाइड करते थे। ऑन द अदर हैंड कलेक्टिव राइट प्रोवाइड बेनिफिट टू द ग्रुप, वो प्रोवाइड करता है बेनिफिट ग्रुप को। ठीक है, सो देयरफॉर दीज आर द राइट विच बिलोंग टू which belong or benefit to each member of group और organization और unit। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला कि therefore these are the right, ये वो राइट हैं which belong, जो कि बिलोंग करते हैं और बेनिफिट करते हैं each member of group, जो हर मेंबर होता है ग्रुप का। ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं एक लाइन में। ये ग्रुप्स के लिए राइट है। पहली चीज़, हर बंदा अलग अलग यूनिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, तो इसीलिए कलेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। और ये जो है इस तरह से अप्लाई की जाती है कि जो हर एक मेंबर है ग्रुप का, उसको इसका बेनिफिट मिलता है। ट्रेडिशनल में सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता था, और यहाँ पे अब सबको मिलता है जो ग्रुप का पार्ट होता है। तो वेरियस काइंड ऑफ कलेक्टिव राइट्स, कितने जो अलग अलग तरह के कलेक्टिव राइट्स कौन से होते हैं? तो अलग अलग तरह के जो कलेक्टिव राइट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सबसे पहले जो राइट टू डेवलपमेंट, कि वो लोग अपना डेवलपमेंट कर सकें, पहला।
राइट टू पीस सबसे पहले सॉरी ये होता है, राइट टू पीस होता है। राइट टू पीस, वो पीस शांति से रह सके। राइट टू डेवलपमेंट, वो अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सके अपने आप का। और राइट टू सेव इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को सेव कर सके। अगर हम राइट टू पीस की बात करें तो वो लोग शांति से रहें, उस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, उनका वो अधिकार है। दूसरा राइट टू डेवलपमेंट, अब वो अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे, वो सोशल डेवलपमेंट करे, या फिर अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट करे, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। और तीसरा था हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद के बारे में सोच सकें। और चौथा था हमारा सेव इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो को मिला के तीनों काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की आपको मैंने बता दी है, ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। कुछ अगर आपका क्वेश्चन हो तो वीडियो नीचे कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।